ठीक है, तो टाइप 5 पे आते हैं, लास्ट टाइप। ठीक है ना, टाइप अभी तक आपने ध्यान से पढ़ा है। तो टाइप 1 में आपने देखा था, टाइप 1 में टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, ये तीनों टाइप में आपका अपर सबस्क्रिप्ट फिक्स होता था। लाइक हर टर्म में, सीरीज में जितने भी टर्म होते थे उसमें एन की वैल्यू सेम रहती थी और आर चेंज होते रहता था। लाइक टाइप 1 में कुछ नंबर्स मल्टीप्लाइड होते थे, टाइप 1 में ऑल्टरनेट साइन चेंज हुआ था, टाइप 2 में ऑल्टरनेट साइन चेंज हुआ था, टाइप 3 में कुछ नंबर से डिवाइड हुए थे। बट अल्टीमेटली बाइनोमियल कोफिशिएंट के साथ क्या होता था, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स में अपर सबस्क्रिप्ट हमेशा कांस्टेंट होता था और लोअर चेंज होते थे। टाइप 4 में आपने क्या पढ़ा, टाइप 4 में आपने पढ़ा कि ये तो फिक्स्ड रहेगा बट ये चेंज होगा, एन चेंज होगा। टाइप 4 अभी तक ये पढ़ चुके हो। टाइप 5 क्या है, टाइप 5 में बाकी टाइप से बिल्कुल अलग है और टाइप 5 पहचानना इजी है। टाइप 5 में क्या है, सारे टाइप 4 तक अभी जितने भी सीरीज बन रहे थे, हर टर्म में सिर्फ एक ही बाइनोमियल कोफिशिएंट होता था। लाइक आपने ये सीरीज बनाई 3 4c0 प्लस 5 4c1 लाइक दैट, आपको पता है सिर्फ हर टर्म में एक ही बाइनोमियल कोफिशिएंट है। या तो आप टाइप 3 वाला देखो, टाइप 3 वाला देखो 15c0 अपॉन 1 प्लस 15c1 अपॉन 2, इसमें भी हर टर्म में एक ही बाइनोमियल कोफिशिएंट है। टाइप 4 देखो 15c0 प्लस 16 15c लाइक 5c5 प्लस 6c5 प्लस 7c5, इस टाइप से टाइप 4 की सीरीज चलती थी। तो इसमें भी हर टर्म में एक ही बाइनोमियल कोफिशिएंट है। तो अभी तक जितने भी टाइप पढ़े उसमें सारे में एक ही बाइनोमियल कोफिशिएंट आते थे। बट टाइप 5 क्या है, टाइप 5 आप पहचानोगे कैसे, टाइप 5 के सीरीज में हर टर्म में दो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का मल्टीप्लीकेशन रहेगा, NC1 इंटू, लाइक हर टर्म में आप जनरल टर्म लिखोगे तो उसमें दो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के मल्टीप्लिकेशन रहेंगे। उसमें ऊपर चेंज नहीं हो रहा होगा, ऊपर एक बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का n अपना फिक्स रहेगा, MCR2 का m फिक्स रहेगा, R1 R2 चेंज होते रहेंगे। लाइक मैं सबसे सिंपल एग्जांपल लिखता हूँ, सबसे सिंपल एग्जांपल कैसे लिखता हूँ, लाइक आप इसका बना सकते हो कि जैसे मान लो मैंने लिखा 15c0 इंटू 20c0 प्लस 50c1 इंटू 20c1 प्लस 50c2 इंटू 20c2 प्लस ऐसे चला जाएगा। आप इस सीरीज, ये सीरीज कंप्लीट कब होगी, लास्ट टर्म इसका जज कर सकते हो आप लोग। इसका लास्ट टर्म क्या होगा, 15c15 होगा एंड 20c15 होगा। लाइक 0 0 1 1 2 2, 20 वाले टर्म अपनी सीरीज कंप्लीट नहीं कर पाएगी। इंडिविजुअल कोफिशिएंट जो 20 वाला है वो कंप्लीट नहीं कर पाएगा क्योंकि 15 डिसाइड करेगा। 15 से 0 से स्टार्ट होकर के वो 15 से 15 तक रुक जाएगा, 20 को उसको फॉलो करना पड़ेगा। लाइक 20 से 16 नहीं हो सकता क्योंकि 15 से 16 नहीं हो सकता। मान लो ये सीरीज है, अगेन ये सीरीज टाइप 5 की है। क्यों टाइप 5 की है, हर टर्म में दो दो बाइनोमियल कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऊपर वाले दोनों सबस्क्रिप्ट कांस्टेंट हैं और नीचे चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर मैं बता देता हूं क्या करना है आपको। ये टाइप 5 की सीरीज में ऑब्जर्व करना, जो नीचे चेंज हो रहा है R1 प्लस R2 दोनों कोफिशिएंट्स, दोनों बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के लोअर सबस्क्रिप्ट को ऐड करना, लोअर सबस्क्रिप्ट को ऐड करना, वो हमेशा कांस्टेंट आएगा, वो चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट आएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, वो कांस्टेंट आएगा। क्वेश्चन कांस्टेंट को मैं मान लेता हूँ k, कि R1 प्लस R2 k है। तो इसका जो आंसर है, इस पूरे का आंसर क्या हो जाएगा, इस पूरे का आंसर हो जाएगा, आपको ऊपर वाले को ऐड करना है, ऊपर वाला ऐड हो गया n प्लस m c, नीचे वाले को ऐड करना है, नीचे वाला इंडिविजुअल वेरी करेंगे बट दोनों का सम हमेशा कांस्टेंट आएगा। तो R1 प्लस R2 कुछ k आया, वही k नीचे लिख देना है। नहीं समझ आया, थोड़ा पेशेंस रखो। जैसे मैंने ये सीरीज देखा, ये सीरीज देखा तो अब देखा कि नीचे का सम R1 प्लस R2 सम 0 आ रहा है, 1 प्लस 1 2 आ रहा है, 2 प्लस 2 4 आ रहा है। अभी बोलोगे सर आपने तो बोला था कि सर नीचे का सम कांस्टेंट आएगा, ये तो दोनों का सम कांस्टेंट आया ही नहीं, ये तो चेंज हो रहा है। लाइक यहाँ पे सम 0 आया सर और यहाँ पे जाकर के दोनों का सम 30 आ गया। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, कांस्टेंट रहेगा हमेशा। ऐसे केस में क्या करना है, दो बाइनोमियल कोफिशिएंट चल रहे हैं, एक तो 15 वाला चल रहा है और एक 20 वाला चल रहा है। किसी एक बाइनोमियल कोफिशिएंट्स को चेंज करते जाओ। कैसे चेंज करते हो, आप NCR को NCn-R लिख सकते हो। तो मैं 15 वाले को चेंज करता हूँ, 15 वाले को चेंज करता हूँ तो देखो 15 वाले को 15C0 की जगह मैं 15C15 लिख सकता हूँ।
कोई डाउट नहीं आना चाहिए। 15C1 की जगह क्या लिख सकता हूँ, 15C14 लिख सकता हूँ। 15C2 की जगह क्या लिख सकता हूँ, 15C13। मैंने 15 वाले को चेंज कर दिया, एक को चेंज नहीं कर दिया। 15C15 को क्या लिखा, 15C0, 20C15। वापस एक बार वापस ध्यान से सुनो, दो दो टर्म है टाइप 5 में, दो दो टर्म में ऊपर तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, नीचे वेरी करेंगे, बट मैंने बोला नीचे हमेशा दोनों का सम करो, दोनों का सम करोगे तो कांस्टेंट आएगा। उस कांस्टेंट का R1 प्लस R2 का नाम मैंने K दे दिया। इस पूरी सीरीज की आंसर क्या होगी, अगर सीरीज कंप्लीट है तो ऊपर वाले का ऐड करके ऊपर कर दो, और नीचे वाला अगर ऐड होकर कांस्टेंट बन रहा है तो कांस्टेंट लिख दो। मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि नीचे वाले ऐड होकर कांस्टेंट नहीं बन रहे थे, यहाँ पे ऐड होकर के 0 बना, यहाँ पे ऐड होकर के 2 बना, यहाँ पे ऐड होकर के 4 बना। तो मैंने क्या किया, किसी एक को पकड़ा और उसको इंटरचेंज कर दिया NCR NCN-R के अकॉर्डिंग। तो मैंने 15C0 को 15C15 लिखा, 15C1 को 15C14 लिखा, 15C2 को 15C13 लिखा। ये तभी करा जब मैंने ऑब्जर्व किया था कि नीचे कांस्टेंट नहीं आ रहा है। अब ये सीरीज बन गई, ये दोनों सीरीज सेम है। अब मैं नीचे कांस्टेंट को ऐड करूंगा, नीचे दोनों लोअर सबस्क्रिप्ट को ऐड करूंगा, तो देखो इस दोनों का सम 15, ये दोनों का सम 15, ये दोनों का सम 15, ये दोनों का सम 15। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऊपर वाले को ऐड करो जो कांस्टेंट चल रहा है, ऊपर वाले को ऐड किया तो 35 आ गया नीचे। अब नीचे वाले को ऐड करने पे कांस्टेंट मिल रहा है, क्या कांस्टेंट मिला, 15 मिला, 15। यही आंसर है इस सीरीज का, बहुत सिंपल है। आप बोलोगे सर 13 से 15 आंसर आया, मैं अगर क्या करूंगा, मैं अगर 20 वाले को चेंज करता तो 20 वाले को आप चेंज करके देखो, 20 वाले को चेंज करके देखोगे तो भी आएगा। 20 वाले को मैं चेंज करता तो 15C0 को एज इट इज रखता, 20C0 को मैं क्या करता 20C20 प्लस 15C1 को मैं एज इट इज रखता, 20C1 को मैं लगता 20C19। ऐसे करके अगर आप लास्ट टर्म देखोगे तो 15C15 को तो मैं एज इट इज रखूंगा और 20C15 को मैं लिख दूंगा 20C5। अब मैं देखूंगा नीचे का सम आ रहा है 20, यहाँ 20, यहाँ 20, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 25 प्लस 20 प्लस 15, ऊपर का सम किया 35, नीचे का सम किया 30। आप बोलोगे सर यहाँ पे 35C15 आया, यहाँ पे 35C20 आया, एक्चुअली में दोनों वैल्यू सेम है। 35C15 का ये दोनों का डिफरेंस लोगे तो 20 आएगा। टाइप 5 की सीरीज अगर दो दो सीरीज चल रही है, दो दो टर्म चल रहे हैं, तो ऊपर वाले तो हमेशा कांस्टेंट होंगे, नीचे वेरी करेगा, नीचे वेरी करेगा सच दैट ये दोनों का सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर कांस्टेंट नहीं है दोनों का सम, तो ये दोनों में से किसी एक को पकड़ करके चेंज कर डालो। चेंज कर डालो कैसे, NCR को NCN-R, वो कांस्टेंट बनेगा। अगर कांस्टेंट बन गया तो आंसर कैसे लिखोगे, ऊपर वाले को ऐड किया N+M लिखा और नीचे वाले को ऐड करके जो कांस्टेंट बन रहा था वो आंसर लिखा। जैसे सेकंड एग्जांपल, इसका प्रूफ मैं बताऊंगा, सब कुछ करूंगा, कैसे आया कहां से आया, आपको पहले आंसर निकालने आना चाहिए। लाइक मैंने अगर ऐसा लिख दिया क्वेश्चन 15CR-3 30CR, ऐसा लिख दिया। अब मुझे इसका आंसर निकालना है, अब मुझे इसका आंसर निकालना है तो मैं क्या करूंगा, अब आप मल्टीप्लिकेशन में अब इसके सारे टर्म अलग अलग खोलने की जरूरत नहीं है। अब सारे टर्म खोलोगे तो आपको पता है कि आंसर मतलब अलग अलग बनेंगे, बट यहीं पे ऐड करके देखो, ये दोनों को ऐड करके मैं देखूंगा तो क्या बन रहा है 2R-3। 2R-3 क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट नहीं है, ये कांस्टेंट नहीं है। 2R-3 R पे डिपेंड कर रहा है, तो आप दोनों को ऐड करने पे कांस्टेंट नहीं है, तो मैंने बोला था ये दोनों में से किसी एक को चेंज कर दो। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, मैं इसको लिख दूंगा 15। मैं 15CR-3 को चेंज कर सकता हूँ, 30CR को भी चेंज कर सकता हूँ, मैं किसी एक को चेंज कर दूंगा। 15CR-3 को मैंने एज इट इज रखा, 30CR की जगह मैं लिख सकता हूँ 30C 30-R। अब मैं वापस ये दोनों को ऐड करके देखूंगा कि R-3 प्लस 30-R, अब ये क्या आ गया 27, ये कांस्टेंट आ गया। कांस्टेंट आ गया तो इसका आंसर क्या आने वाला है, इसका आंसर आने वाला है 30 प्लस 15 45C27। मैंने 30 वाले को चेंज किया, आप 15 वाले को चेंज करते हैं ना तो पक्का आंसर क्या आता है, इसका दूसरा वाला वर्जन आता है। इसका दूसरा वर्जन क्या है 45C, 45 माइनस 27 18,
45C18 आता। बट ये दोनों में से कोई भी आंसर आए, दोनों आंसर सेम है। बहुत ही सिंपल चीज लिखी हुई है, ठीक है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्या क्या है इसमें, इसमें और भी कर सकते हो, इससे आप फॉर्मूला डेवलप कर सकते हो, बहुत सारे फॉर्मूला डेवलप कर सकते हो। रिजल्ट जो आपको याद रखना है, टाइप 5 में क्या रिजल्ट याद रखना है, टाइप 5 में इस रिजल्ट याद रखना है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द बाइनोमियल कोफिशिएंट। लाइक आपने पढ़ा था NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस से लेकर के NCN आपने पढ़ा था 2n। ये तो आपने टाइप 1 में पढ़ा था। टाइप 5 का रिजल्ट क्या है, ये सब का स्क्वायर कर दो, ये सब का स्क्वायर का सम, ये सब का स्क्वायर का सम आपको पता होना चाहिए। ऑब्वियसली इसका स्क्वायर नहीं हो जाएगा। लाइक a प्लस बी का c है, a प्लस बी का c है, तो a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर नहीं होगा। लाइक ठीक है, तो आप उसका स्क्वायर नहीं कर सकते। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा, देखो वापस मैं आपको पता है कि ये NC0 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है NC0 इंटू NC0, ये लिखा हुआ है NC1, NC1 छूट गया कहीं, NC1 NC2 NC1 का स्क्वायर, फिर देखो NC2 का, NC1 का स्क्वायर लिखने रहने का मतलब क्या है, NC1 है, NC1 इंटू NC1 है, फिर क्या है NC2 इंटू NC2 है, ऐसा ही चला जा रहा है। लास्ट में NCN इंटू NCN है। किस टाइप का है, किस टाइप का, ये टाइप 5 का है। क्यों टाइप 5 का है, क्योंकि दो दो का टर्म दिख रहा है, दो दो का मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है आपको, ऊपर वाले फिक्स्ड हैं। आप इसका जनरल टर्म लिखोगे तो जनरल टर्म क्या आ जाएगा, जनरल टर्म इसका लिखोगे तो समेशन, समेशन NCR का स्क्वायर आता, तो NCR इंटू NCR आता, R 0 से N तक चले। इसका अगर आंसर निकालना है तो वापस मैं सोचूंगा टाइप 5 से, ये दोनों का सम, ये दोनों का सम 2R आया, 2R आया तो कांस्टेंट तो नहीं आया, तो क्या करेंगे, एक को चेंज कर डालेंगे, एक को चेंज कर डालेंगे, NCR की जगह NCN माइनस R लिख देंगे, और ये NCR था। इसका क्या मतलब है, अब नीचे ऐड करके देखो, ये दोनों का ऐड करके देखोगे तो इसका आंसर आ गया n, मतलब इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, अब तो कांस्टेंट मिल गया, आपको कांस्टेंट मिल गया, तो ऊपर वाले का सम किया 2nc, नीचे वाले का सम किया n, इसका फॉर्मूला बन गया 2nCn। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट। सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट था 2n, बट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या है, 2nCn। जैसे आपसे कोई पूछ दे बताओ 10c0 का स्क्वायर प्लस 10c1 का स्क्वायर प्लस 10c2 का स्क्वायर, ऐसा करके अगर आप लास्ट तक लिखते हो 10c10 का स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2n। 2n मतलब 10 इंटू 2 20c, n क्या था 10 था, 10 था। बहुत सिंपल। अगर इसमें देख लो कोई टर्म मिसिंग है तो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर डालो, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स इज 20, sum of all binomial coefficient is 2n and sum of a square of all binomial coefficient is 2nCn, ठीक है। तो इसका क्यों आया ऐसा रिजल्ट, ये जो आपका रिजल्ट आ रहा है n प्लस एम सी के, ये रिजल्ट ऐसा क्यों आ रहा है, आप देख सकते हो, बहुत सिंपल सी चीज है। जैसे मान लो कि अगर मैं आपसे ऐसा लिखूं, जैसे इसको एक्सपेंड कर दूं, NC0 इंटू MC0 प्लस NC1 इंटू MC1 प्लस NC2 इंटू, लाइक आपको एग्जांपल लेके समझा देता हूँ। जैसे 15C0 इंटू 20C0 प्लस 15C1 इंटू 20C1, 15C2 इंटू 20C2 से लेकर के हमने 15C15 इंटू 20C15 का आंसर निकाला था 35C। ये दोनों का सम कांस्टेंट नहीं आ रहा है, तो मैं एक को चेंज कर दूंगा, 15 से 15 कर दूंगा, तो 15 प्लस 0 15 आया था। अभी हमने आंसर निकाला था 15 आया था। या तो इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हो 30C20। एनीवे, ये आंसर क्यों आया था, एक्चुअली क्या है देखो, नीचे का सम कितना कांस्टेंट आ रहा था 15, तो आप क्या करो, जो नीचे का सम आ रहा है उसका 15 आया था। एक्चुअली ये क्या लिखा हुआ है ये आप समझना पड़ेगा। ये लिखा हुआ है कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू 15। 15 कहां से मेरा आया, ये दोनों का सम मैंने करके देखा था, 15 आया था चेंज करने के बाद, ठीक है। लाइक मैं चेंज कर दूं, मैं चेंज करके इसको 15 से 15 लिख दूं, इसको 15C1 को 14 लिख दूं, इसको 13 लिख दूं और इसको 0 लिख दूं, तो इसका ये दोनों का सम आया था कांस्टेंट 15। तो कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू 15 मेरा नंबर वहीं से हुआ है। इस कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू 15 आप निकालो, किसमें, पहली वाली सीरीज 15 की चल रही है, 20 वाली सीरीज, दूसरी वाली सीरीज 20 की चल रही है, तो 1 प्लस एक्स दो बार लिखो, कितने टर्म है, दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट है, दो बार मैंने 1 प्लस एक्स लिख दिया,
एक का अपर सब्सक्रिप्ट 15 है तो मैंने 15 दे दिया, एक का अपर सब्सक्रिप्ट 20 है 20 दे दिया। वापस ये जो चीज लिखी हुई है एक्चुअली में क्या लिखी हुई है, नीचे का सम करके देखा 15 आ रहा था तो कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू 15 लिखा हुआ है। किसमें लिखा हुआ है कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू 15? इसके एक्सपेंशन में। किसके एक्सपेंशन में? 1 प्लस x मैंने 2 बार लिखा क्योंकि 2 टर्म थे और ऊपर का सब्सक्रिप्ट 15 है। ये इस लिखा हुआ है। कैसे? देखो, मुझे अगर इसमें x रेज़ टू 15 का कोफिशिएंट चाहिए होगा, x रेज़ टू 15 का कोफिशिएंट चाहिए होगा तो मैं क्या करूंगा, केसेस बनाऊंगा कि भाई यहां से कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाए, यहां से x रेज़ टू 0 मल्टीप्लाई हो जाए, यहां से x रेज़ टू 15 से, या तो यहाँ का x रेज़ टू 1 मल्टीप्लाई हो जाए x रेज़ टू 14 वाले से, या तो यहाँ का x रेज़ टू 2 मल्टीप्लाई हो जाए x रेज़ टू 13 वाले से। x रेज़ टू 0 का कोफिशिएंट यहाँ आएगा 15c0 और x रेज़ टू 15 का कोफिशिएंट आएगा 20c15। ये आपने फर्स्ट लेक्चर में ही कर रखा है। x रेज़ टू 1 का कोफिशिएंट यहाँ से क्या आएगा 15c1, x रेज़ टू 14 का कोफिशिएंट यहाँ से क्या आएगा 20c14। ऐसे चलते जाएगा तो फाइनली इसका कोफिशिएंट क्या बन गया 15c0 इंटू 20c15 प्लस इसका कोफिशिएंट क्या बन गया 50c1 इंटू 20c14। इसका कोफिशिएंट क्या मिल गया 15c, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 15c2 होगा, एक्स रेज़ टू 13 का कोफिशिएंट इसमें 20c13 होगा, तो 15c2 इंटू 20c13। ऐसे ही करते जाओगे तो आपका जो लास्ट टर्म है यहां से बढ़ाते जाओगे तो आपका ऐसा होगा कि यहाँ पे आपका क्या बन जाए 15c, इसका x रेज़ टू 15 आप ले लो और इसका कांस्टेंट ले लो तो x रेज़ टू 15 का कोफिशिएंट इसमें आएगा 15c15 और x रेज़ टू 0 का कोफिशिएंट क्या आएगा 20c0। तो फाइनल कोफिशिएंट आपका क्या बना 15c15 20c0। ये सबको ऐड करोगे तो आप देखोगे कि आपका जो ये एडिशन है दिस इज नथिंग बट दिस। तो अल्टीमेटली क्या कर रहे थे आप x रेज़ टू 15 का कोफिशिएंट इसमें ढूंढ रहे थे तो आपका कोफिशिएंट केसेज बना के ढूंढने का ट्राई किया, तो केसेज बना के ढूंढने का ट्राई किया तो आपको पता चला कि इसका लेफ्ट हैंड साइड जनरेट हो गया। तो लेफ्ट साइड इस तरीके से करने पे कोफिशिएंट ये आया। इसको क्या दूसरे तरीके से कर सकते हैं? कर सकते हैं। अगर मुझे कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू 15 निकालना था 1 प्लस एक्स रेज़ टू 15 इंटू 1 प्लस एक्स रेज़ टू 20 में, तो मैं इतना काम करने से मुझे LHS मिला। इसको मैं दूसरे तरीके से कर देता हूँ, ये दोनों सिंप्लीफाई हो जाएंगे। x रेज़ टू 15 का कोफिशिएंट 1 प्लस एक्स पावर ऐड हो जाएगा, ये पावर ऐड हो जाएगा तो 35 आ गया। अब x रेज़ टू 15 का कोफिशिएंट एक 1 प्लस एक्स रेज़ टू 35 में क्या आ जाएगा 35c15 जो कि ये था। तो आपने कोएफिशिएंट्स निकाला, आपको प्रूफ ध्यान से दोबारा देखो, नहीं समझ आया एक बार दोबारा सोचो, इसको दोबारा एनालाइज करो। बहुत सिंपल सी चीज लिखी हुई थी, इसको एनालाइज करने के बाद अगर नहीं समझ आता है तो आपको रिजल्ट तो याद ही है बट समझ आना चाहिए कि लाइक हमने x रेज़ टू 15 का कोफिशिएंट पहले केसेस बना के निकाले तो ये ऐसा जनरेट हुआ, और बिना केस बनाए भी निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों का प्रोडक्ट आप डायरेक्ट लिख सकते हो 1 प्लस एक्स रेज़ टू 35 और कोफिशिएंट डायरेक्ट निकाल सकते हो। कोफिशिएंट इस तरीके से निकाला तो ये आया, इस तरीके से तो निकाला ये आया, ये दोनों सेम होने चाहिए, तो इसका आंसर ये है। इसी पे बेस्ड है इसका प्रूफ। ठीक है, तो बहुत सिंपल चीजें हैं। छोटी सी चीज एक और बता देता हूँ, इसका प्रूफ आप लोग सोचना नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में पक्का बताऊंगा, बट आपको मैंने प्रूफ बता दिया। आपको जैसे अभी मैंने बताया था कि NC0 का स्क्वायर प्लस NC1 का स्क्वायर प्लस NC2 का स्क्वायर से लेकर के NCN का स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 2NCN। अगर आप इसको कोफिशिएंट के मेथड से देखोगे तो नीचे NCR का स्क्वायर लिखा हुआ है, समेसन NCR का समेसन लिखा हुआ है। तो आपने देखा ये दोनों का सम कांस्टेंट नहीं था तो आपने क्या किया, एक को चेंज कर दिया NCN माइनस R इंटू NCR कर दिया था। अब ये दोनों का कांस्टेंट आ गया N, मतलब आपने क्या निकाला, आंसर आ गया 2NCN। तो प्रूफ जो अभी आपने कॉन्सेप्ट सीखा उसके हिसाब से क्या होना चाहिए, नीचे कांस्टेंट N आ रहा था तो आपने x रेज़ टू N का कोफिशिएंट निकाला। किसमें x रेज़ टू N का कोफिशिएंट निकाला, ऊपर N है और ऊपर N है तो 1 प्लस एक्स रेज़ टू N इंटू 1 प्लस एक्स रेज़ टू N। एक मेथड से करोगे तो LHS जनरेट होगा और दूसरे मेथड से करोगे डायरेक्ट कंबाइन करके कर दोगे कि हाँ 1 प्लस एक्स रेज़ टू एन और 1 प्लस एक्स रेज़ टू एन क्या बन जाएंगे 1 प्लस एक्स रेज़ टू 2n बन जाएंगे। तो डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इसमें एक्स रेज़ टू एन का कोफिशिएंट 2NCN आ जाएगा। तो ये आपने सीख लिया। इसके बेस्ड पे मैं एक छोटा सा रिजल्ट लिखता हूँ जो कि आपको घर से सोच के आना है, नहीं अगर समझ आता है
तो मैं करवा दूंगा आपको। अगर आप ये काम करते हो तो आंसर 2NCN आता है, बट इसका ऑल्टरनेट साइन ले लोगे, चेंज ऑल्टरनेट साइन चेंज करवा दोगे, NC1 का 0 स्क्वायर माइनस NC1 का स्क्वायर प्लस NC2 का स्क्वायर माइनस NC3 का स्क्वायर, ऐसा करके अगर आप लास्ट तक ले जाते हो तो आपको पता है लास्ट NCN का स्क्वायर बनेगा, इसके आगे प्लस आएगा माइनस आएगा, ये लोअर सबस्क्रिप्ट के पे डिपेंड करेगा, लोअर सबस्क्रिप्ट इसका n है तो आपका क्या आएगा वो -1/n पे डिपेंड करेगा। इसका आंसर मैं, इसमें तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए लाइक, बट इसका आंसर अगर ऑल्टरनेट साइन चेंज करवाते हो तो इसका आंसर इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपने n ऑड लिया है या n इवन लिया है। और ये प्रूफ कैसे होगा, कोफिशिएंट वाले से ही, इसलिए पहले मैंने आपको हिंट दिया, आप घर पे खुद से ट्राई करना एक बार। n अगर ऑड हुआ तो आंसर 0 लिख दो, n ऑड होगा सोचना ही नहीं है, अगर ऊपर आपको ऑड नंबर दिख गया और स्क्वायर है ऑल्टरनेट साइन चेंज के साथ और पूरी सीरीज कंप्लीट है, आंसर 0 आ जाएगा। नीचे आंसर अगर इवन है तो अगर n इवन हुआ तो n/2 आप वैल्यू निकाल सकते हो, और n/2 एक इंटीजर आएगा। क्यों इंटीजर आएगा, क्योंकि n इवन है, तो आपका आंसर क्या आने वाला है NC/n/2। NC/n/2 ये एक इंटीजर है, आपको पता है क्योंकि n इवन है, और इसका साइन प्लस होगा या माइनस होगा वो डिपेंड करेगा n/2 पे, n/2 पे मतलब -1/n/2, ये इसका आंसर आने वाला है। ये याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हो, कैसे डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हो, लाइक मैं आपको 2 क्वेश्चन करके बताता हूँ। पहला, अगर आपसे पूछा 15C0 का स्क्वायर माइनस 15C1 का स्क्वायर प्लस 15C2 का स्क्वायर, ऐसे कर करके पूरी सीरीज कंप्लीट की, आपने देखा ऑल्टरनेट साइन चेंज हो रहा है, ऑल्टरनेट ऊपर ऑड है, आंसर 0। सेकेंड, मान लो आपसे पूछा 22C0 का स्क्वायर माइनस 22C1 का स्क्वायर प्लस 22C2 का स्क्वायर, ऐसे चलते जा रहा है, इसका आंसर लिखना है। तो इसका आंसर, अब n इवन है, ऊपर ऑल्टरनेट साइन चेंज हो रहा है, आंसर 0 नहीं आएगा, आंसर क्या आएगा n क्या है 22C, n/2 22/2 11, 22/2 11, 22/2 11। अब इसका साइन प्लस होगा या माइनस होगा, 11 ऑड है तो माइनस होगा। कैसे आया माइनस, -1/, जो ये नंबर आ रहा है ना वो यहाँ रख दो 11, तो आपका आंसर क्या आ गया -22C 11। बहुत ही सिंपल है। ऑल्टरनेट साइन चेंज हो रहा है, ऑड है तो आंसर 0, इवन है तो NC इवन का हाफ कर दो, 22 का हाफ कर दिया। साइन प्लस या माइनस से डिपेंड करेगा यहाँ पे हाफ करने पे कौन सा नंबर आया। लेकिन मैं अगर यहाँ पे 20 देता, 22 की जगह 20 देता तो आंसर आता 20C, और 20/2 10 आता, बट नीचे अगर 10 आता तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव हो जाता, क्योंकि -1/10 आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है, इसका प्रूफ आप लोग सोच के आना, कोफिशिएंट तरीके से ही सोच के आना। लाइक आपको मैं हिंट देता हूँ, इसके लिए आपने कोफिशिएंट निकाला था x⁴n का 1 + x⁴n इंटू 1 + x⁴n। इसके लिए आपको कोफिशिएंट वापस x⁴n का निकालना पड़ेगा, बट किस में निकालना पड़ेगा, 1 + x⁴n पहला होगा, दूसरा ऑल्टरनेट साइन चेंज है तो 1 + x नहीं आएगा, 1 - x⁴n आएगा। बस इतना हिंट है, नहीं समझ है मैं आगे बताऊंगा, ये चीज़ें याद हो जानी चाहिए। वापस एक बार रिकैप, क्या रिकैप है, अगर आपके टाइप 5 क्या है, टाइप 5 है हर सीरीज के हर टर्म में 2 बाइनोमियल कोफिशिएंट दिखेंगे, उसका जनरल टर्म लिखो, ऊपर वाले दोनों तो आपके कांस्टेंट रहेंगे, नीचे वाले दोनों वेरी कर रहे होंगे, दोनों को ऐड करके देखो जनरल टर्म में, ऐड करके देखने पे अगर वो वेरी कर रहा है तो आप क्या करो, किसी एक को चेंज करके देखो, क्योंकि नीचे वाले दोनों को ऐड करने पे कांस्टेंट आना चाहिए, आर पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। नीचे वाले अगर आपका कांस्टेंट नहीं आया, किसी एक को NC/R1 की जगह NC(n-R1) लिख दो, उसके बाद कांस्टेंट बनेगा। जैसे ये दोनों का टर्म का सम कांस्टेंट बन गया k, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा n + m c, ये दोनों का सम जो k आया k आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद सम ऑफ ऑल स्क्वायर ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होगा, हमेशा 2n/cn होगा, बट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट विथ ऑल्टरनेट साइन चेंज, आंसर 0 भी आ सकता है और ये भी आ सकता है। 0 कब आएगा, जब ऑड आएगा। इवन अगर हुआ तो NC उस इवन का हाफ कर दो और देख लो कि इसका साइन उसके अकॉर्डिंग क्या एडजस्ट हो रहा है, दैट्स इट। यही है टाइप 5। क्लियर है ना सबको।